A very warm welcome to all. In this video lecture, we will discuss few important terms from operating system. These are multiprogramming, multitasking, multithreading and multiprocessing. And we also discuss few points differentiating these terms. So first is multiprogramming. A computer running more than one program at a time. Examples are running MS Excel, Firefox, Google Chrome और एनी अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो जब भी आप मल्टीपल प्रोग्राम को कंप्यूटर के ऊपर ओपन करते हैं, वो प्रोग्राम एक्टिव भी हो सकते हैं, रनिंग स्टेट में हो सकते हैं या वेटिंग स्टेट में हो सकते हैं या बैकग्राउंड में भी हो सकते हैं। तो जो अलग अलग हम एप्लीकेशन या सिस्टम प्रोग्राम ओपन करते हैं, वो अगर किसी प्रेजेंट टाइम में आपने कितने प्रोग्राम ओपन कर रखे हैं वो आएगा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स ओपनड एट ए पर्टिकुलर टाइम। जो सेकंड टर्म है डेट इज़ मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग इज़ यूजिंग मल्टीपल सीपीयू एट ए टाइम। एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकती हैं और मल्टीपल प्रोसेसेस पे मल्टीपल सीपीयू वर्क कर सकते हैं, तो इसे हम मल्टी प्रोसेसिंग कहेंगे। तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑटोमेटिकली मल्टी प्रोग्रामिंग को इन्वॉल्व करेगा, या आप कह सकते हैं मल्टी प्रोसेसिंग इज ए सबसेट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। थर्ड इज मल्टीटास्किंग। टास्क्स शेयरिंग ए कॉमन resource like CPU or memory. Multitasking is working on multiple tasks with shared resources. जैसे हमारे पास एक ही CPU है तो उसको हम मल्टीपल टास्क में शेयरिंग बेसिस पे उस CPU को एलोकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल लाइक 100 मिलीसेकंड के लिए एक प्रोसेस या एक टास्क के लिए CPU एलोकेट होगा, नेक्स्ट 100 किसी दूसरी टास्क के लिए एलोकेट होगा, नेक्स्ट 100 थर्ड प्रोसेस के लिए एलोकेट होगा। फोर्थ टर्म इज मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टीटास्किंग। मल्टी थ्रेडिंग में मल्टीपल थ्रेड वर्क करते हैं साइमल्टेनियसली, और थ्रेड इज ए लाइट वेट प्रोसेस, जो हम अभी नेक्स्ट इसमें कवर करेंगे। सो फर्स्ट टर्म पे आते हैं। फर्स्ट टर्म इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट जो आया, शुरू में हमारे पास बैच प्रोग्रामिंग या बैच प्रोसेसिंग वाले सिस्टम थे इनिशियली, जिनमें किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे एक ही प्रोसेस या प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता था। तो जो रेस्ट के, मान लो आपके पास 5 प्रोग्राम हैं, तो एट ए पर्टिकुलर टाइम एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, बाकी के 4 प्रोग्राम्स को वेट करना पड़ेगा टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम 1 कंप्लीट। तो इसमें जो रेस्ट के जो हमारे वेटिंग में प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है। ये भी हो सकता है कि जो फर्स्ट इनिशियली प्रोग्राम है उनके लिए जो CPU टाइम की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू जो प्रोग्राम हमारे लास्ट में, मान लो 4th या 5th नंबर पे हैं, उनकी एग्जीक्यूशन के लिए अगर हमें कम टाइम चाहिए तो उनको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। इस वेटिंग टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, डेट इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो जब कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट के लिए IO साइकिल में जाती है, तो उस टाइम पर CPU आइडल होता है, तो उसको हम आइडल CPU को दूसरी प्रोसेस को एलोकेट कर देते हैं जो वेटिंग में होगी। तो इस तरह दो प्रोसेसेस कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर सकती हैं। जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही होगी तो दूसरी इनपुट
आउटपुट की अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती है, और जब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो, इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो उसे वापस सीपीयू एलोकेट कर दिया जाएगा। तो ये जो प्रोसेसेस हैं जॉब पूल से उठाई जाती हैं, और सीपीयू एलोकेशन का मतलब है कि ये मेन मेमोरी में लोड की जाती हैं और जहाँ पे एक्चुअल वर्किंग जो है वो स्टार्ट होगी। और एग्जीक्यूशन कब तक होती है? जब तक इसको दोबारा से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे प्रोग्राम ए जो है वो रनिंग स्टेट में है, तो उस टाइम पे जो प्रोग्राम बी है वो वेट स्टेट में होगा, और जब प्रोग्राम ए वेट स्टेट में है तो प्रोग्राम बी रनिंग स्टेट में है। और जो थर्ड इसमें लाइन है उसमें दोनों को कंबाइंड में दिखाया गया है कि पहले प्रोग्राम ए एग्जीक्यूट हो रहा है, देन प्रोग्राम बी एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर दोनों वेटिंग में है, फिर दोबारा से ए की टर्न है, देन बी की टर्न आएगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ मल्टी प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग जैसे मैंने आपको बताया कि यूनी प्रोसेसर्स मॉडल में जो पहले यूज़ होता था बैच प्रोग्रामिंग, वहाँ पे एक ही हमारे पास प्रोसेसर था तो वो एक ही जगह पे काम कर सकता है। लेकिन अगर हमारे पास जैसे प्रेजेंट में हमारे पास मल्टी कोर सीपीयू अवेलेबल हैं, तो मल्टी कोर सीपीयू मल्टीपल प्रोसेसेस पे वर्क कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो हमारी थ्रूपुट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी एज़ कंपेयर टू यूनी प्रोसेसर सिस्टम। तो हम मल्टीपल प्रोसेसेस मेमोरी में लोड कर सकते हैं और उनको मल्टीपल सीपीयू एलोकेट किए जाएंगे ताकि उनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो सके। पर यहाँ पे हमें क्या शेयर करना पड़ेगा, जो कंप्यूटर बस है, क्योंकि बस मल्टीपल नहीं हो सकती है, बस कॉमन रहेगी और जो मेमोरी है वो भी कॉमन रहेगी। तो इस तरह से जो कुछ रिसोर्सेज हमें शेयरिंग बेसिस पे यूज़ करने पड़ेंगे, उसकी वजह से हमारे पास थोड़ा डिले आएगा, क्योंकि हम जो डेटा बस है उसमें एट ए पर्टिकुलर टाइम किसी एक ही सीपीयू का डेटा लोड कर सकते हैं। तो उसको हमें अल्टरनेट बेसिस पे एलोकेट करना पड़ेगा या राउंड रॉबिन फैशन में एलोकेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ ए मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें काम कैसे होता है? तो मल्टी प्रोसेसिंग में हम मल्टीपल प्रोसेसेस को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल P1, P2, P3 एंड P4 आर वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन। अब सिंगल प्रोसेसर सिस्टम होगा तो हम P1 को एग्जीक्यूट करेंगे, देन P2, P3, P4 को। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर हैं तो हम सभी प्रोसेसेस को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 4 CPU हों तो हम प्रोसेसर 1 पे P1 प्रोसेस, सिमिलरली 2 पे P2 प्रोसेस, प्रोसेसर 3 पे P3 प्रोसेस और प्रोसेसर 4 पे 4th प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो इस तरह हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू सिंगल प्रोसेसर। यहाँ पे आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं। हमारे पास n CPU हैं और जो n CPU है वो शेयर्ड मेमोरी में वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम डेटा एक्सेस करेंगे मेमोरी से ऑन शेयर्ड बेसिस, उसी की वजह से थोड़ा हमें डिले भी इंड्यूस होगा इसमें। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। मोस्ट कॉमनली इनको सेम ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो हैं। फर्स्ट वन इज़ मल्टी प्रोसेसिंग है, वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल सीपीयू होने चाहिए और हम मल्टी प्रोसेसेस को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करते हैं। जबकि जो मल्टी प्रोग्रामिंग है उसमें जो मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं उनको हम मेन मेमोरी में रख सकते हैं और जो सीपीयू है उसको स्विच करते हैं बिटवीन मल्टीपल प्रोग्राम्स। और सेकंड पॉइंट है, जो मल्टी प्रोसेसिंग है वो पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, जहाँ पे अलग अलग फिजिकल सीपीयू अलग अलग प्रोसेस पे काम करेगा। और जो मल्टी प्रोग्रामिंग है उसमें हम सीपीयू को स्विच करते हैं
बिटवीन मल्टीपल प्रोग्राम्स, राइट। और जो स्विचिंग है उसे हम कहते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग, ये आप आगे चल के पढ़ेंगे। तो वो जो मेजर डिफरेंस है कि प्रोसेसिंग में आपके पास मल्टीपल फिज़िकल प्रोसेसर्स होते हैं और मल्टी प्रोग्रामिंग में आपके पास सिंगल प्रोसेसर होता है जिसको आप स्विच करेंगे। या अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर हैं तो उनके ऊपर भी आप मल्टी प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग इज़ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल programs or multiple processes or multiple threads at a same time. For example, we can edit documents, we can read PDF files, we can listen music, or we can surf internet using any browser. So all these means multitasking. Fourth term is multi-threading. A thread is a basic unit of CPU utilization. It is also known as a lightweight process. तो जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन किया जाता है एक प्रोसेस के लिए, वो इन केस ऑफ थ्रेड थोड़ा आपको कम डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ता है, तो वो इस टर्म में लाइट वेट होगा। लाइट वेट का मतलब है कि आपको उसके अगर किसी थ्रेड को सेव करना है तो वहाँ पे आपको कम चीज़ों को सेव करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू ए प्रोसेस में हर एक प्रोसेस के लिए अलग मेमोरी स्पेस चाहिए। थ्रेड जो है वो सेम मेमोरी स्पेस में एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। तो एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक वेब ब्राउज़र में मल्टीपल टैब ओपन कर सकते हैं, हम मल्टीपल वर्ड फाइल्स पे ऊपर काम कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। फॉर एग्जांपल आपको मल्टी थ्रेडिंग यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। सीपीयू के ऊपर आपने बीएलसी प्लेयर ओपन कर रखा है, तो ये कोई प्रोसेस होगी, उसके ऊपर आप अलग अलग थ्रेड्स ओपन कर सकते हैं। आप बीएलसी प्लेयर को ओपन करेंगे, प्ले सॉन्ग अलग से चलेगा, ऐड न्यू सॉन्ग अलग से चलेगा। सिमिलरली वेब ब्राउज़र पे भी होगा। आपने गूगल क्रोम खोल रखा है और उसके ऊपर मल्टीपल थ्रेड्स ओपन कर रखे हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग को इंक्लूड करने से जो सिस्टम की रिस्पॉन्सिवनेस है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि आपने अलग किसी भी पर्टिकुलर एक काम के लिए अलग थ्रेड एग्जीक्यूट कर रखा है, तो उससे जब भी आप कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग थ्रेड होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट एडवांटेज इज मल्टी थ्रेडिंग इज़ लेस कॉस्टली एज़ कम्पेयर टू मल्टी प्रोसेसिंग। आप हर एक काम के लिए अलग अलग प्रोसेस क्रिएट करेंगे तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगी और उसमें हमें ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर को मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए मेमोरी स्पेस भी हमें अलग एलोकेट करना पड़ेगा। इसका अल्टरनेट है मल्टी थ्रेडिंग। तो वहाँ पे हमें लेस डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा, उसके लिए लेस रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ेंगे, और जो कोई भी टास्क है उसको हम एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। So I hope that all these terms are clear to you. If you have any doubt or any question, you can ask in the YouTube comment section. So thanks for watching and have a nice day.